माता, मैं आपको ले जाने आया हूँ श्री राम के पास। मैं कैसे जाऊं तुम्हारे साथ? लंका में बहुत से नर नारियों को बलपूर्वक कारागार में बंदी बना के रखा हुआ है। केवल मेरा ही उद्धार बहुत अनुचित होगा। समझ गया। अभी मैं जा रहा हूँ, पर बहुत जल्दी आपके प्रिय पति श्री राम दुष्ट रावण को हरा के लंका के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। स्वतंत्र होने तक आप कृपया धीरज न छोड़िए माता। जाके प्रभु से कहो कि वो जल्दी से मुझे बचा ले, तब तक मैं प्रभु की राह देखूंगी। अवश्य कहूंगा माता, परंतु जाने से पहले आज मैं इस रावण तथा इसके सारे मित्रों को पाठ पढ़ाऊंगा। और मुझे कसरत की भी आवश्यकता है। ये मुझको थोड़ा दमदार लगता है। अगर मैं इसका बंदी बन जाऊं तो शायद मैं रावण को आमने सामने देख सकूं। बचाओ, बचाओ, मुझे इस आग से बचाओ। अरे बंदर, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें लंका में भेजा है? ओ महाबाहु लंकाधीश, मैं हनुमान हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे पास दूत बनकर आया हूँ राजा सुग्रीव का, जो वानरों के राजा तथा परम मित्र और परम भक्त हैं श्री राम के। तुम भली भांति जानते हो सीता मैया का अपहरण नीच और धर्म के विरुद्ध कर्म था। इससे तुम्हारा नाश निश्चित हो गया है। सारी राक्षस जाति का भी नाश हो जाएगा। सीता मैया श्री राम को लौटा दो और क्षमा मांग लो उनसे। इसे मार दो। भैया, ये तो राजा के धर्म के विरुद्ध है। दूध को अपंग कर दे, कोड़े मारे या मुंह काला कर दे, पर उसे मारना। बुराई ही क्या है मारने में इस बड़बड़िए वानर को? आपने इसे मार दिया तो फिर हम अपने शत्रु को यहां तक कैसे ला पाएंगे? तो ठीक है, पहले इसकी पूंछ को आग लगा दो और जाने दो इसको। चल गया, मेरी पूंछ चल गई। बचाओ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, मेरी पूंछ चल गई। बुझाओ इसे, चल गया, अरे बुझाओ। भैया, ये मेरी आपसे विनती है, श्री राम को सीता जी लौटा दीजिए। नहीं तो मुझे डर है कि अगली बार केवल ये नगर ही नहीं, ये महल भी भस्म हो जाएगा आग में। निर्लज्ज, तुम्हारी जगह और किसी ने मुझसे ऐसा कहने का साहस किया होता तो मैं उसे यहीं पर मार डालता। ये लंकेश रावण जो सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है और सारे देवताओं में पूज्य है, वो क्या भयभीत होगा उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से? तुरंत चला जा दुष्ट, चला जा द्रोही, मेरी आंखों के सामने से तू। चुप रहो, चुप रहो। उस पार हम कैसे जा सकते हैं? इस विशाल सेना के लिए हमें हजारों नावों की जरूरत पड़ेगी। एक पुल बना लेंगे हम लोग। पुल? तुम्हें मालूम है इतना लंबा पुल बनाने में हमें कितने बरस लग जाएंगे? वहां से केवल सीता मैया को छुड़ाने का प्रश्न होता तो मैं उड़कर लंका जाता और मैया को तुरंत वहां से लेकर आता। मेरी पत्नी को ही नहीं, दूसरों को भी बचाना होगा। हमें रावण को मारना ही होगा। यदि वैसा न किया तो धरती पर पूर्ण शांति कभी नहीं होगी। सब बंधुओं सुनो, विभीषण नाम का कोई राक्षस जो कि रावण का भाई है, श्री राम की शरण में आया है। इन्होंने रावण को बहुत समझाया और मेरी रक्षा भी की उसके महल में। मुझे तो पूरा विश्वास है इन पर। मैं तो यही कहूंगा कि इनको निस्संदेह सम्मिलित कर लें अपनी सेना में। ठीक है,
हम वैसा ही करेंगे। तुम अब मित्रों के बीच में हो। मैं धन्य हुआ महाप्रभु। आप लोगों की लंका पहुंचने की दुविधा में सुन चुका हूं। अगर पूजा करके प्रभु समुद्र देवता से सहायता मांगे तो मार्ग दिखा देंगे। ठीक ही कहा तुमने विभीषण। श्री राम ने 7 दिन और 7 रातें समुद्र देवता की पूजा की और फिर 8वें दिन समुद्र देवता प्रकट हुए। धर्म रक्षक राम, पत्थरों का पुल बनाइए। हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भार संभालेंगे। केवल बंदर ही नहीं, परंतु सागर और पर्वत के सारे जीव इस पुल को बनाने में आपकी सहायता करेंगे। देवता आपको आशीर्वाद देंगे और आपको सफल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। रामचंद्र की जय।